कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सब ओर से ध्यान हटाकर अपना ध्यान अपनी ओर लाइए। जहाँ कोई दूसरा पदार्थ हमारे ज्ञान में होता है, वहाँ अवश्यंभावी रूप से राग, द्वेष या मोह होता है और कर्म का बंध होता है। और जहाँ अपने उपयोग का विषय आप ही होता है, वहाँ दूसरे का असद्भाव होने से राग, द्वेष, मोह नहीं होता। जो रागी, द्वेषी, मोही है, वही कर्म से बंधता है, और जो वीतराग है, वह कर्म से नहीं बंधता। कर्म बंधन से मुक्त रहने के लिए बस अपने उपयोग में अपने को रखिए। जहाँ आप ही अपने उपयोग का विषय है, वहाँ दूसरा उपयोग का विषय नहीं बनता, और जब दूसरा उपयोग का विषय नहीं बनता, तो हम रागी, द्वेषी, मोही नहीं होते, वीतराग होते हैं। और वीतराग होने के कारण हम कर्मों से नहीं बंधते हैं, और जो बद्ध कर्म है वह भी नष्ट होने लगता है। इस प्रकार बंधन से मुक्ति का एक ही उपाय है कि हम अपने आप को ही अनुभव में लें। बाह्य पदार्थों का देखना जानना बंद रखें। इतना हम करते हैं तो फिर हम सुख के अधिकारी हो जाते हैं। जब भी हम संसार से पार होना चाहते हैं, तो हमें यही करना होगा। बाह्य पदार्थों को, पर पदार्थों को जानना देखना बंद करें और केवल अपना अनुभव करें। अपने ध्यान को, अपने मुख को अपनी ओर रखें, अपनी मुद्रा के सन्मुख। तब दूसरा कोई उपयोग का विषय नहीं होगा और हमको राग, द्वेष, मोह नहीं होगा। हम वीतराग होंगे। परमात्मा वीतराग ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने जगत को विषय बनाना बंद किया है और अपना ही अनुभव किया है। यही शाश्वत मोक्ष का मार्ग है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। अपने सिर से ठुड्डी के भाग तक अपना मुखमंडल, जहाँ आप ही विषय बनता है, वहाँ अपना ही उत्तम सुख अनुभव में आता है। हम वीतराग होते हैं और सुखी होते हैं। जहाँ बाह्य पदार्थ हमारे उपयोग का विषय बनता है, पर पदार्थों को हम देखते जानते हैं, वहाँ रागी, द्वेषी, मोही होते हैं। और जो रागी, द्वेषी, मोही है, वही दुख का अनुभव करता है। अपना मुखमंडल
बाह्य पदार्थों के ज्ञान से रहित होना है और अपने अनुभव सहित होना है। इतना सा मोक्ष मार्ग है, इतनी सी मोक्ष मार्ग की देशना है। सिर का भाग ललाट का भाग अपने सन्मुख होना ही चारित्र है, धर्म है। इसके अलावा कुछ भी चारित्र नहीं है और धर्म नहीं है। जब अपना मुख अपनी ओर नहीं है तो पर की ओर है, और पर की ओर है तो हम रागी द्वेषी मोही हैं। और जहाँ रागी द्वेषी मोही है, वही चारित्र का, धर्म का अभाव है। चारित्र धर्म बस अपने अमूर्त काया के सन्मुख रहना है। ललाट का भाग, अब आपका चुनाव है कि आप अपने शरीर के किसी भी भाग के सन्मुख रहें। रहना अपने सन्मुख है, यही वीतराग होने की विधि है। राग द्वेष मोह रहित होने की विधि है। दुख से रहित होने की और सुख से सहित होने की विधि है। ललाट का भाग, नाना कष्ट पाकर आजीविका करता है। अपना मुख बस अपनी ओर रखना है। अपना मुख अपनी ओर रखने का ही यत्न कीजिए और सुखी हो जाइए। इतनी सी सावधानी चाहिए कि बाह्य पदार्थ हमारे उपयोग का विषय नहीं बने। अपना मुख अपनी ओर रखते हैं तो फिर बाह्य पदार्थ हमारे उपयोग का विषय नहीं बनता। एक स्वानुभव ही मोक्ष का मार्ग है। पर प्रकाशकता जो ज्ञान है वह मोक्ष मार्ग नहीं है। पर प्रकाशकता माने इंद्रिय ज्ञान, और इंद्रिय ज्ञान है वही राग द्वेष मोह है। सिर का भाग, ललाट का भाग, भ्रू मध्य,
दोनों नेत्र अपने अंगों पर अपना ध्यान लाने का फल परमात्मा होना है। इतना बड़ा लाभ कि अनादि से चले आए हुए संसार को, दुखों को हम समाप्त कर उत्तम अविनाशी सुख को प्राप्त करते हैं, सब दुखों से मुक्त हो जाते हैं। अतः इस कार्यक्रम की महत्ता को बराबर समझिए, इसके अनुपम लाभ को समझिए और गंभीरता से ही अपना मुख अपनी ओर रखने का प्रयत्न करिए। अपना मुखमंडल किसी बाह्य विषय का सेवन नहीं करते, केवल अपना ही अनुभव करने का हम यत्न करते हैं, स्वावलंबी होने का और परावलंबन से मुक्त होने का। बाह्य विषयों की पराधीनता से हम छूटते हैं, अपने ही स्वावलंबन के द्वारा अपना मुख अपनी ओर करके। अपना मुख अपनी ओर करके हम वांटलेस होते हैं और अंतोगत्वा हमें आजीविका के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता, न कमाना पड़ता है, न खाना बनाना पड़ता है, खाना पड़ता है। परमात्मा को कोई आजीविका की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है, कोई भोजन पानी की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है। उनको ठंड गर्म वृद्धावस्था रोग का भय नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने अपना मुख अपनी ओर किया है। एक इतना सा प्रयत्न कि अपना मुख अपनी ओर करना, अपने सिर से पांव तक अपने सन्मुख रहना, और इसमें हमें सुख की अनुभूति होती है। हम विश्राम ही पाते हैं, तनाव से मुक्त ही होते हैं, बाहर के काम काजों से मुक्त ही होते हैं। ललाट का भाग अच्छी तरह पूरे ललाट के क्षेत्र को अनुभव में लीजिए। जिस अंग का भी नाम लिया जाए, उस अंग को हमें अच्छी तरह अनुभव में लेना है, उसके ही सब भागों को। परमाणु के सामने हमारा हर अंग बहुत बड़ा है, इसलिए हर अंग पर अपने ध्यान को आप फैलाइए, क्योंकि आपका हर अंग एक परमाणु पुद्गल के सामने विशाल है। सिर का भाग, ललाट का भाग, जब हम अंतर्मुख होते हैं तो केवल आप ही होते हैं,
अकेले होते हैं और अनुपम सुख शांति को भोगते हैं। अब जब दूसरा विषय बनता है तो राग द्वेष मोह की आकुलता को हमें भोगना पड़ता है। हम उस राग द्वेष मोह की आकुलता के ही अभ्यस्त हो गए हैं, दुख भोगने के ही अभ्यस्त हो गए हैं, और हमें जैसे दुख दुख सा ही नहीं लगता है। जब तक उसके सामने स्वानुभव का उत्तम सुख नहीं पेश किया जाए तब तक हमें संसार दुख रूप ही नहीं लगता, क्योंकि हम दुख भोगने के आदी हो गए, दुखों से जूझने के आदी हो गए, परावलंबन के ही आदी हो गए। और इसी क्रम में कब भारी आपदा आ जाएगी उसको हम देखते नहीं हैं। अपने दोनों कानों को अनुभव में लीजिए। बायां कान, हर अंग विशाल है और हमें उस अंग को भी विभाग विभाग करके अनुभव में लेना है। हर अंग के हमने नाना विभाग कल्पना करनी है और हर विभाग पर अपने ध्यान को ले जाना है। कान का जैसे ऊपर का भाग, नीचे का भाग, भीतर का भाग, आगे का भाग, पीछे का भाग। दायां कान, हर अंग में हमें अपने ध्यान को ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, आगे से पीछे फैलाना है। हर अंग की दिशाएं बनेगी, ऊपर नीचे, बाएं दाएं, आगे पीछे, और विदिशाएं भी बनेगी। छोटे छोटे भाग विभाजित करके अपने ध्यान को अपने अंगों पर फैलाना है। क्योंकि हमको अपने सन्मुख ही रहना है, वीतराग होना है, बाह्य पदार्थों को विषय करने से बचना है, अन्यथा राग द्वेष मोह की परंपरा, बंध की परंपरा कभी समाप्त नहीं होगी। हमें बहिर्मुख रहने में, राग द्वेष मोह रूप रहने में जैसे कुछ भय ही नहीं लगता है, कुछ दुख ही नहीं लगता है, इसलिए उसकी निवृत्ति का हम कोई उपाय करते नहीं। दुखों से जूझते रहना ही जैसे हमारे जीवन का स्वरूप बन गया है। रागी द्वेषी मोही रहना, अपने सन्मुख होकर वीतरागता का सुख लीजिए, अपना सुख लीजिए, ताकि फिर आप बहिर्मुखता से होने वाले दुख को पहचान सके, फिर उसकी निवृत्ति के लिए प्रयत्नशील हो सके। अपने नासिका भाग पर आइए। जो जो हम अपने सन्मुख होंगे त्यों त्यों हमें अपने सन्मुख होने की महत्ता भाषित होगी। हम अंतर्मुखता बहिर्मुखता में अंतर कर पाएंगे। बहिर्मुखता को
हे जानेंगे और अंतर्मुखता को उपादेय जानेंगे। बहिर्मुखता से बचने का प्रयत्न करेंगे, अंतर्मुख रहने का प्रयत्न करेंगे। दोनों नथनों का भाग बहिर्मुख रहने से ही अंतरंग में नाना कर्म जमा होकर फिर अपने अंगों में वेदना उत्पन्न होकर अनुभव में आती है। वेदना होने पर फिर हम दवाओं का सेवन करते हैं, डॉक्टरों की शरण में जाते हैं और पराधीन होते हैं, दुख भोगते हैं। निरोग रहने के लिए वीतराग बनिए, अपने सन्मुख रहने का अभ्यास प्रयत्न करिए। भले लोक में इसकी पढ़ाई नहीं है, पर हमें इस मार्ग पर चलना ही होगा। लोक में पढ़ाई काम भोग की है, इंद्रिय व्यापार रूप रहने की है। स्वानुभव की पढ़ाई लोक में नहीं चलती है। दोनों नथनों का भाग हर अंग के उपांग कल्पित करके हर उपांग पर अपने ध्यान को लाइए, वहाँ की संवेदना का अनुभव करिए। जब हम अपने अंगों को उपांगों में विभाजित करते हैं, तभी हमारे ख्याल में आता है कि हमारी काया अत्यंत विशाल है। अपने मुख पर आइए, दोनों होठों का भाग भीतर दंत पंक्ति, हर अंग की विशालता को पहचानिए और विभाग करके हर विभाग का अनुभव पृथक पृथक करिए। अपने सन्मुख ही रहना है, अपने में ही ठहरना है, तभी हम वीतराग हो सकेंगे, कर्म बंधन से मुक्त हो सकेंगे, संसार दुखों से पार हो सकेंगे। जीवा का भाग तालु का भाग भले ही हमारे अंग उपांगों में पुद्गल मिला हुआ हो, पर संवेदना सुख दुख की वह केवल हमारी है। सुख दुख की संवेदना मिले भी मूर्त काया में कदापि नहीं होती। इसलिए संवेदना को अपनी जानिए और अंतर्मुखता में ध्यान अपना ही जानिए, क्योंकि संवेदना मूर्त में नहीं होती। इसलिए अंतर्मुख होकर जहाँ हम अपनी संवेदना का अनुभव करते हैं, वहाँ हम अपनी अमूर्त काया का ही अनुभव करते हैं, मूर्त काया का नहीं करते। ठुड्डी का भाग कंठ का भाग बायां गाल, दायां गाल,
बाहर के कामों से विराम लीजिए। अपने सन्मुख रहने का ये उत्तम मनुष्य जन्म मिला है, उसको वृथा नहीं गंवाना है। गर्दन का भाग, अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। सुनकर ही नहीं रह जाना है। जिस अंग का नाम लिया जाए उस अंग पर आपको जाना है, वहाँ की संवेदना का अनुभव करना है। सुनने मात्र का कुछ भी फल नहीं है। सुनना तो आकुलता रूप ही है। जिस विषय के बारे में कहा जा रहा है उस विषय पर जाते हैं, अपने अंग उपांग पर जाकर वहाँ की सुख दुख की दशा का अनुभव करते हैं, तब ही हम वीतराग हो पाते हैं, सुखी हो पाते हैं। पेट का भाग, पीठ का भाग, दाई भुजा, बाई भुजा, नाना उपांग। जब उपांगों से ही हम अपना अनुभव करते हैं, तभी हम अपने सन्मुख अधिक काल तक रह सकते हैं और निर्वाण तक रह सकते हैं। मुक्त होने के लिए हमें अपने काया को, उसके अंगों को नाना उपांगों में विभाजित करके अपने सन्मुख रहना होगा। तभी अंतर्मुखता में निरंतरता बनेगी और सकल कर्मों का क्षय हम कर पाएंगे। इसलिए बड़े अंगों को नाना उपांगों में विभाजित करिए। जितने अधिक विभाजन कर सकें उतना अच्छा है, ताकि आप अपने सन्मुख अधिक समय तक ठहर सके। ये अभ्यास अपने सुझाव से सत्र के बाद यथासंभव जारी रखिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।